नमस्कार। शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार में आज हम इसका पंचम और षष्ठम चरण का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम शीत युद्ध का प्रभाव और शीत युद्ध का अंत उसका भी अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के विस्तार का पंचम चरण सन 1963 से 1979 तक माना जाता है। From 1963 to 1979 is known as the fifth stage of Cold War. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 25 जुलाई 1963 को इस संधि पर अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन एवं ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि का उद्देश्य वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना था। यह शस्त्र परिशमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉटलाइन समझौता। 1963 हॉटलाइन समझौते के अंतर्गत अमेरिका एवं सोवियत संघ के नेता सीधे संचार साधनों द्वारा जुड़ गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि युद्ध की किसी भी संभावना को होने से रोका जाए। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु अप्रसार संधि 1968, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। यह बहुत महत्वपूर्ण संधि थी परमाणु शस्त्रों के परिशमन की दिशा में और इस पर 1968 में इस संधि पर सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। और बच्चों इस संबंध में एक बात यह है कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट पॉइंट है बर्लिन समझौता। कई महीनों की वार्ता के पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिम बर्लिन के बारे में अगस्त 1971 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार पश्चिम बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे और पूर्वी बर्लिन के लोग भी पश्चिम बर्लिन जा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दो राज्यों का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अब पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों के अस्तित्व को मान्यता प्रदान कर दी गई थी और 19 नवंबर 1972 को पश्चिम जर्मनी की राजधानी बोन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों के बीच पिछले 23 वर्षों से चली आ रही तनातनी समाप्त हो गई। मतलब पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों ने एक दूसरे को मान्यता देकर दो राज्यों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है ये है 3 यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन है जो कि यूरोप एवं विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आयोजित किए गए थे। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में ईयर 1973 में आयोजित किया गया था। द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन सोवियत यूनियन की सिटी व्लादिवोस्टॉक में 1974 में आयोजित किया गया था और तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड 1977 में आयोजित किया गया था। इन सम्मेलनों के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ को और यूरोप के अन्य देशों को आपस में सौहार्द और संबंधों को सुधारने में काफी मदद मिली थी। तो ये प्रमुख घटनाक्रम थे शीत युद्ध के विस्तार के 5th स्टेज के। शीत युद्ध के विस्तार का छठा चरण 1980 से 1989 तक का माना जाता है और इस स्टेज की सबसे प्रमुख जो घटना थी वह थी सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। 1979 में यह हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ था और इसका
अमेरिका ने पुरजोर विरोध किया था और इस घटनाक्रम के कारण शीत युद्ध में एक बार पुनः तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और अस्थिरता बढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं अंगोला में अमेरिका एवं सोवियत संघ द्वारा विरोधी गुटों को समर्थन। अंगोला में अमेरिका, चीन और साउथ अफ्रीका ने यूनिटा गुट को समर्थन किया था, जबकि सोवियत संघ ने उसके विरोधी गुट का समर्थन किया था। इस तरह से अंगोला में जो गृहयुद्ध चल रहा था, इसमें भी अमेरिका और सोवियत संघ शामिल हुए और इससे भी शीत युद्ध के तनाव में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है सोमालिया इथोपिया विवाद। सोमालिया इथोपिया विवाद में अमेरिका ने सोमालिया की मदद करी थी, जबकि सोवियत संघ ने सोमालिया के विरोधी गुट इथोपिया की मदद करी थी। इससे भी दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ा था। और इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा दक्षिण कोरिया का विमान मार गिराया जाना। यह घटनाक्रम 1983 में हुआ था और दक्षिण कोरिया अमेरिका का मित्र देश था और सोवियत संघ ने जब दक्षिण कोरिया के प्लेन को मार गिराया था तो इससे अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और शीत युद्ध में भी वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से शीत युद्ध का जो पंचम चरण था उसमें शीत युद्ध के तनाव में कुछ कमी थी, लेकिन जो षष्ठम चरण था उसमें एक बार पुनः शीत युद्ध के तनाव में काफी वृद्धि हुई थी। हमने पिछले वीडियोस में शीत युद्ध के विभिन्न चरणों को देखा। अब लास्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था। अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट, और इन दोनों गुटों की आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव हमेशा बना रहा। इसी दौरान एक और गुट था नॉन अलाइंड देशों का गुट, जो कि 1961 में अस्तित्व में आया। लेकिन मुख्य रूप से ये दो गुट, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छाए हुए थे और इनके कारण शीत युद्ध का तनाव पूरे विश्व को झेलना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। चूंकि ये दोनों गुट परस्पर अविश्वास और एक दूसरे पर श्रेष्ठता स्थापित करने के कार्यों में उलझे रहते थे, ये दोनों गुटों का प्रयास रहता था कि शक्ति संतुलन उनके पक्ष में बना रहे। इस कारण से पूरा विश्व आतंक और अविश्वास के दायरे में रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आणविक युद्ध की संभावना। शीत युद्ध के दौरान कई अवसर ऐसे आए, जैसे कि क्यूबा संकट, तब लगा था कि आणविक युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से शीत युद्ध के 45 वर्षों के समय में कई मौके आए जब लगा कि तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, जिसका अभिप्राय था कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें आणविक अस्त्रों का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध काल के दौरान हमने देखा कि दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर हर तरह से श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे थे और इसी कारण से उन्होंने अनेक सैनिक संधियां की थी एवं सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया था, जैसे अमेरिका द्वारा नेटो गुट का और सोवियत संघ द्वारा वॉर्सो गुट का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने दोनों गुटों को एक दूसरे पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर करना। दोनों गुटों द्वारा एक दूसरे पर श्रेष्ठता हासिल करने का जो प्रयास था उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी देखने को मिला। यदि अमेरिका कोई प्रस्ताव लाता तो सोवियत संघ उसको वीटो कर देता, यदि सोवियत संघ कोई प्रस्ताव लाता तो अमेरिका उसको वीटो कर देता। इस तरह से दोनों गुटों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली को कमजोर किया। नेक्स्ट है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के तनाव के कारण दोनों गुट शस्त्रीकरण,
सैनिक संधियां और अन्य कार्यों में लिप्त रहे और मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1945 से 1990 तक शीत युद्ध ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूरी तरह से हावी रहा। और शीत युद्ध का अंत 1990 में हुआ, जो कि आप जानते हैं कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता हैं, वो सत्ता में आए। उन्होंने सोवियत संघ में आंतरिक सुधार कार्यक्रम पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट को प्रारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि साम्यवादी व्यवस्था जो बहुत मजबूत दिखती थी, वह ताश के पत्ते की तरह मात्र 5 साल में ढह गई। 1989 में ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होना प्रारंभ हो गया। वह 15 अन्य गणराज्यों में विभक्त हो गया। सोवियत संघ का स्थान रूस ने लिया और वह बहुत वीक हो गया। और जब लोकतंत्र की स्थापना हुई वहां पर, तो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी रूस बहुत वीक था। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम नहीं रहा। और 1945 से 1990 तक जो शीत युद्ध चला आ रहा था, वो समाप्त हुआ। इस तरह से शीत युद्ध ने 1945 से 1990 तक विश्व राजनीति को प्रभावित किया, गुटिया राजनीति को जन्म दिया और अंतर्राष्ट्रीय तनाव और आशंका के माहौल को जन्म दिया। कई बार आणविक युद्ध के भय को भी जन्म दिया। इस तरह से पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ताना बाना था, वो शीत युद्ध के इर्द गिर्द ही चलता रहा। तो यह टॉपिक अब यही समाप्त होता है। धन्यवाद।